Hello everyone. Today we learning about PaaS in my cloud computing series. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस मॉडल को, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यानी पास। क्लाउड कंप्यूटिंग में मेजरली थ्री मॉडल्स होते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर। इसमें एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मॉडल है जिसमें कंप्लीट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये जो सर्विस है ये क्लाउड प्रोवाइड करके देता है। डेवलपर को इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई टेंशन नहीं होती। सर्वर सेटअप, ओएस इंस्टॉलेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, सब कुछ प्रोवाइड मैनेज हो जाता है। इसमें मेन गोल होता है कि फास्ट एप्लीकेशन क्रिएशन। जैसे मान लो मेरा पोर्टफोलियो ही बनाना है मुझे, तो मैं एक प्रॉम्प्ट डालूंगा और सब कुछ हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे सर्विस मॉडल्स है, जैसे फायरबेस है, जो कि प्रॉम्प्ट से ही वेबसाइट डेवलप कर देता है। और एज सर्विस प्रोवाइडर वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, जिससे मैं वो पोर्टफोलियो डिप्लॉय भी कर सकूँ, उसको मैनेज कर सकूँ। जैसे मान लो मुझे कोई सा स्टार्टअप या फिर मेरा छोटा बिजनेस है जो मेरे को ऑनलाइन स्केल करना है, तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। और मेरे को कभी कोडिंग का नॉलेज भी नहीं हो तो भी मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। सो आज हम वही जानेंगे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और इसके साथ में फायरबेस का एक छोटा सा डेमो होगा, जिसमें मैं आपको एक कैलकुलेटर वेबसाइट बना के बताऊंगा, और उसको अपन डिप्लॉय कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। सो व्हाट इज पास? सो पास एक क्लाउड मॉडल है जिसमें डेवलपर को रन टाइम एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट टूल्स, डेटा, डेटाबेस, होस्टिंग सर्विस, ये सब कुछ एक ही साथ मिल जाती है। अगर आप एक छोटा सा ऐप बनाना चाहते हैं, तो नॉर्मली सर्वर खरीदो, ओएस इंस्टॉल करो, डेटाबेस सेटअप करो, सिक्योरिटी पैच लगाओ, इसमें बहुत सारा टाइम चले जाता है। बट पास में कभी हम ये सर्विस लेते हैं, तो बस कोडिंग शुरू करो, या फिर आजकल तो नॉन कोडिंग भी आने लग गए हैं। फायर बॉक्स हो गया, वो नॉन कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हमको कोड भी नहीं लिखना पड़ता है, और वेबसाइट जनरेट करके देता है। बस उसको डिप्लॉय करो, स्केल ऑटोमेटिकली होता है उसमें। प्रॉपर एक डैशबोर्ड होता है जिसमें सारी डिटेल्स हमको प्रोवाइड की जाती है। और अ, अ, ये सर्विस हमको प्रोवाइड करती है सर्वर अप टाइम, हार्डवेयर अपडेट्स, ओएस पैचिंग, सिक्योर इन्वायरमेंट, जो कि बहुत एक हेल्पफुल होता है। बस उसका जो भी पे रहती है वो करना होता है, और हमको ये सारी सर्विसेज मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज क्लाउड सर्विस मॉडल where the cloud provider deliver a complete development and development environment, include runtime development tools, database and application hosting services. So इसके की कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, स्केल एप्लीकेशंस यूजिंग इंटीग्रेटेड टूल्स एंड सर्विसेज। वो सारे टूल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे हम टेस्ट, डिप्लॉय, स्केल कर सके अपने एप्लीकेशन को। डेवलपर फोकस, कंसंट्रेट सोलली ऑन एप्लीकेशन लॉजिक एंड डेटा विशलिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैनेज्ड। ये पूरा प्रॉपर सब डेटा, सब लॉजिक्स, एप्लीकेशन सब मैनेज करके देता है। फुल स्टैक मैनेजमेंट प्रोवाइड हैंडल्स ओएस, रन टाइम, मिडिलवेयर, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑटोमेटिकली। ये हमको मैनेजमेंट के फुल स्टैक्स प्रोवाइड करवाता है, जिसमें सारे ओएस रनिंग, मिडिलवेयर आ गए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमारी कोडिंग लैंग्वेज, बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, बहुत सारी वेब फुल स्टैक में जो यूज़ होती है, मन यूज़ होती है, मन के बेसिस पे फुल स्टैक्स किया जाता है। तो हमारी ये सारी जो लैंग्वेज वगैरह ये सपोर्टिंग रहता है, ये प्लेटफॉर्म सर्विस। प्रोवाइड मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या प्रोवाइड करता है और कैसे मैनेज करता है? जैसे स्लाइड में आपको दिख रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करवाता है, जो सारा ओएस मैनेजमेंट एंड पैचिंग हैंडल्स बाय प्रोवाइडर।
runtime environment, pre-configure execution environment for various language and frameworks, middleware provide करता है, component integrated and maintain automatically, infrastructure service security provide करवाता है, build in security और ऑटोमेटिकली स्केलेबल है, स्केलेबल बेस्ड ऑन डिमांड विदाउट मैन्युअली इंटरवेक्शन। जैसे हमारे एप्लीकेशंस में बहुत सारा लोड आ गया, बहुत सारा ट्रैफिक आ गया है, तो वो भी इसको मैनेज करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे गूगल फायरबेस भी एक परफेक्ट एग्जांपल है पास का, जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, रियल टाइम डेटाबेस प्रोवाइड करता है, क्लाउड फंक्शनिंग प्रोवाइड करवाता है, ऐप होस्टिंग करवाता है, क्लाउड मैसेजिंग करवाता है, एनालिटिक्स करता है। ये सब ये प्रोवाइड करवाता है। तो हम पहले इसका डेमो देखते हैं गूगल फायरबेस का, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने फायरबेस स्टूडियो में। यहाँ पर बेसिकली मैंने कुछ लॉगिन वगैरह किया हुआ है बस फायरबेस स्टूडियो में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कैलकुलेटर बताऊंगा, तो टिपिंग कैलकुलेटर यहाँ ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट भी जनरेट हो जाता है इसमें। तो यहाँ से मैं प्रोटाइप विद एआई करता हूँ। यहाँ से हम अपने गिटहब में जो अपलोड कर देते प्रोजेक्ट, वो भी एक्सेस कर सकते हैं वहीं से, डायरेक्ट डिप्लॉय भी हो जाता है। जैसे अभी मैंने पब्लिश की यहाँ बटन कर दिए, और ये शायद कैलकुलेटर बना रहा है अभी, कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा। वो नेटवर्क फास्ट हो तो ये भी जल्दी हो जाता है। स्विच टू कोड भी हमारे पास ऑप्शन है, न्यू प्रोटोटाइप भी दे सकते हैं हम। हाँ, जैसे इनने कुछ काम करा, टीपी स्प्लिट, कलर्स को वो अच्छे से मैनेज कर रहा है, और उसने ये जेमिनाई और ये सब का यूज़ करा है, टाइप स्क्रिप्ट ने जेएस, टेलविन, सीएसएस का यूज़ करा है। उसने बस हमारे से मांगा कि प्रोटोटाइप दिस ऐप, ये इस तरह से ऐप बना दूँ, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। तो अब वो उसकी प्रोसेस कर रहा है सारी। से पब्लिश करेंगे तो सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज रहेगा, पूरा एनालिटिक्स देगा कि हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने इंटरेक्शन हो रहा है बीच में, वो सब प्रोवाइड करवाता है ये। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जैसे ये अलग अलग फाइल्स बना रहा है, ब्लूप्रिंट, रिकमेंडेड टीम्स, देव्स, इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है पूरा। ये जब तक बनाता है तब तक हम आगे का देख लेते हैं। जो हम थे, इसका तो चल रहा है हमारा। हम थे ये एडवांस ऑफ पास। इसके क्या एडवांटेज है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस के क्या एडवांटेज है? नो सर्वर मैनेजमेंट, हमको अलग से कोई सा सर्वर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती, बस अपन अपने वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जाता है, जिससे वो पूरा मैनेज्ड हो जाता है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रेडी टू यूज टूल है, एपीआई इंटीग्रेटेड करके देता है, ऑटोमेटिक स्केलेबल हो जाता है, कॉस्ट इफिशिएंट। अभी जैसे कि ये तो मेरा फ्री वाला वर्जन है, ये कुछ डेज या मंथ के लिए ही रहेगा। बट जैसे मेरे को और बड़ा करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो वो भी हो जाएगी। बस हमको थोड़ा कॉस्ट पे करना पड़ेगा और हमको सर्विस मिल जाएगी। फास्ट डेवलपमेंट, इन्हांस कोलेब्रेशंस। थोड़े डिसएडवांटेज भी है इसके, जैसे कि वेंडर लॉक इन, माइग्रेशन बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड बी चैलेंजिंग ड्यू टू प्रायोरिटाइज एपीआईज। कुछ कुछ जगह वेंडर लॉक इन भी रहता है, जैसे कुछ एपीआईज एक्सेस नहीं हो सकती है, प्रोवाइडिंग डिपेंडेंसी। और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी कभी कभार आ जाते हैं, ऐसे यूजुअली नहीं देखे जाते, क्योंकि
फायरबेस और ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो एक हाई लेवल पे हैं, जो सिक्योरिटी मेंटेन करके रखते हैं। टिपिकल यूज केसेस फॉर पास, जैसे कि हमने बात करी वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, सॉरी, रियल टाइम एप्लीकेशन, स्टार्टअप एंड प्रोटोटाइपिंग, जैसे हमको प्रोटोटाइप बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशंस, जो भी हमको ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे सारा कुछ काम हो जाता है, वो सब हम इससे करवा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक्सेलरेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस, ये सब कुछ पास प्रोवाइड करवाता है। और यही था अभी तक का प्लेटफॉर्म एज सर्विस में। हम हमारा देखते हैं कि फायरबेस हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, जैसे कि उसने एक कैलकुलेटर बना दिया हमारे लिए, बिल अमाउंट, जैसे हमको कुछ बिलिंग करना है 5,000 की, जिसमें सिलेक्टिंग टिप्स भी है, कस्टम भी कर सकते हैं अपन। जैसे हमने 18 सिलेक्ट कर लिया, 15 ही सिलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ पीपल्स 5 पीपल्स है। ये एक स्प्लिटर है जो बताएगा जैसे हमारा ये हुआ, जितना खर्चा हुआ, और इस सिलेक्टिंग टिप्स 15%, नंबर ऑफ पीपल्स, ये इसने प्रोवाइड कर दिया है पूरा टिप स्प्लिटर, जो कि हम कर सकते हैं। बढ़िया से उसने एक अपनी वेबसाइट बना दी और यहाँ से हम उसको पब्लिश कर सकते हैं, जो कि कुछ टाइम लेगा फायरबेस, और विथ बिलिंग अमाउंट कुछ लगेगा अपने को। सो इससे हम कर सकते हैं इजीली। तो हम आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशंस। नाउ बाय, थैंक यू।